इस कहानी का शीर्षक है दहेज प्रथा, नाक का सवाल। दहेज के अक्सर कई कारण होते हैं। लड़के वालों का लालच, दिखावे के लिए समाज का दबाव या लड़की वालों का शानो शौकत के साथ शादी करने की चाह रखना। इस कहानी में हम दहेज का एक दूसरा पहलू आपको बताना चाहते हैं, तो इस कहानी को पढ़कर आप दहेज के एक छुपे हुए पहलू को जानिए। आज पूरे घर में खुशी का वातावरण था। कुंती देवी और आनंद बाबू का हृदय तो खुशी से उछल रहा था। उनकी लाडली इकलौती बिटिया का रिश्ता इतने बड़े खानदान से जो आया था। एक मध्यम परिवार के लिए इससे ज़्यादा बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि बिटिया का ग्रेजुएशन पूरा होते ही हाथ पीले हो जाएं। अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि हमारी मोहिनी है ही इतनी भाग्यवान, उसके लिए भला इतना अच्छा रिश्ता कैसे नहीं आता। दादी दयावती ने बेटे आनंद से आनंदित होते हुए कहा। कुंती को अपनी बेटी पर नाज हो उठा। वह भी मुस्कुरा उठी। सुन आनंद, इतने ऊंचे परिवार से रिश्ता आया है तो मांग भी ज़्यादा होगी, दादी ने चिंतित होते हुए कहा। अरे माँ जी, हमारी 2-4 बेटी थोड़ी ही हैं जो हम परेशान हो जाएं। अरे एक ही तो बेटी है, खूब धूमधाम से विवाह करेंगे, सारे रिश्तेदार और बिरादरी वाले देखते ही रह जाएंगे। और 2-4 भी होती तो क्या, ऐसे ही विवाह करते? अरे धूमधाम से करते हम, धूमधाम से, भले ही कितनी भी संपत्ति बेचनी ही क्यों ना पड़ती। इस बार आनंद जोश में भरकर बोला तो दयावती के चेहरे की भी रौनक गर्व से बढ़ गई। यह सब रघुनारायण का ही कमाल है। देखो ना, तुम्हारी बहन नीलावती का विवाह उसने ही कितने ऊंचे घर में करवाया और वह आज की तारीख में कितनी खुश है। दयावती ने अपनी बेटी लीला को याद कर भावुक होते हुए रुधे गले से कहा, क्या रघुनारायण करा रहा है मोहिनी का विवाह? हमको नहीं करना? पता नहीं आपको जीजी के विवाह में हमारी कितनी जगह हंसाई हुई कि सब नाते रिश्तेदार मुंह बना रहे थे कि भाई विवाह कर रहा है सो तो धूमधाम से विवाह करता। ठीक कह रही हो बहू, इस बार ऐसी गलती नहीं करेंगे, दयावती ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अभी रघुनारायण को फ़ोन लगाता हूँ, कहते हुए बाबू ने बिचौलिए रघुनारायण को फ़ोन मिला लिया और दुआ सलाम के बाद दहेज के मुद्दे पर बात शुरू कर दी। अरे नहीं नहीं आनंद जी, लड़के के वाले बहुत ही अच्छे घराने के हैं, दहेज को वो बुराई मानते हैं। खुद लड़का इसके खिलाफ है, उनको तो शरीफ खानदान की सुशील बहू चाहिए। फिर भी रघुनारायण जी, समाज क्या कहेगा कि इकलौती बिटिया का विवाह हमने ऐसे ही कर दिया। यह बात जमी नहीं लीला के विवाह में। हाँ हाँ, कोई कमी है क्या उसके ससुराल में? रघुनारायण ने बात को बीच में ही काटते हुए कहा। नहीं नहीं, कमी तो नहीं है, मगर हमारी बड़ी जगहसाई हुई थी। चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ उनसे, मगर यदि वह नहीं माने तो आप जो कुछ अपनी बेटी को देना चाहते हैं उसके नाम कर दें, चुपचाप, भविष्य में बच्चों के काम आएगा। रघुनारायण ने आनंद बाबू को समझाते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमको तो सबको दिखाना है ना कि हमने इतना अच्छा बिटिया का विवाह किया है। रघुनारायण जैसे ही तुम्हारी मर्जी, कह चुप हो गए और घर के सदस्य खुश। इस कहानी के जरिए हम दहेज के एक महत्वपूर्ण पहलू, सामाजिक दिखावा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा तथा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।